गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग जब शुरू हो रहा है तब आफ्टरनून हो रही है, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं आप हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों कहते हो। तो जब मेरा व्लॉग मॉर्निंग में शुरू होता है तो मैं गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। अभी गुड आफ्टरनून हो रहा है बिकॉज़ मैं विवेक के साथ बाहर जा रही हूँ किसी काम से। थोड़ा सा काम है बाहर का, वो निपटा लेते हैं। मैंने कहा चलो चल पड़ते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो टाइम नहीं मिलता, घर के काम ही इतने हो जाते हैं, खाना बनाना सब कुछ, तो फिर आफ्टरनून में ही टाइम मिलता है। तो मैंने कहा चलो इसी टाइम पे इनके साथ निकल जाती हूँ। बहुत सारे काम हैं, गाड़ी की सर्विसिंग के लिए भी पूछ के आना है, कुछ और भी हमें काम है। तो हम लोग अभी हाईवे पे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर पे। तो वापस आ चुके थे हम, और फिर मैंने आके एक शावर लिया था। थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो वैसे तो सुबह शाम की ठंड तो है, लेकिन दोपहर में जब बाहर जाते हैं तो फिर स्वेटिंग वगैरह हो जाता है। यहाँ पे गुजरात में इतना कुछ खास ठंड नहीं है, साउथ गुजरात में दोपहर के टाइम तो नहीं है, सुबह शाम कह सकते हैं थोड़ी बहुत ठंड है, उस टाइम पे थोड़ी ठंड लगती है। तो फिर आने के बाद मैं कहा शावर लेके थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मतलब अगर मैं कहीं से बाहर से आऊँ अनफ्रेश फील करूं, और मैं अगर शावर ले लूँ ना तो मैं काफ़ी फ़्रेश हो जाती हूं और फिर मैं अपना काम बड़े आराम से करती हूं। तो बस ये सब टॉवल वगैरह मैं हमेशा मतलब जैसे कि नहा लिए और उसके बाद टॉवल घर में पड़ी रहती है ना, वो चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो कि बच्चे छोड़ ही देते हैं। मतलब कभी कभी मैं भी छोड़ देती हूँ, पर बच्चे तो अक्सर छोड़ दिया करते हैं। तो ये बच्चों की टॉवल वगैरह पड़ी हैं, इनको सबको मैं धूप में डाल दूँगी। हमारे यहाँ ये इस वाली बालकनी में धूप बहुत अच्छी आती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। काफ़ी तेज़ धूप आती है यहाँ पे, तो हमारे कपड़े इस वाली बालकनी में अच्छे सूख जाते हैं। और अब हम लोग बस बैठ गए आराम से। मैं यहाँ पे मेरा बॉडी लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि मैं शावर लेने के बाद कभी भी मेरा बॉडी लोशन स्किप नहीं करती, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना मुझे कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है। तो कुछ होम रेमेडीज़ करती रहती हूँ, और बॉडी लोशन वगैरह मैं नहाने के बाद ज़रूर लगाती हूँ। कुछ मेरी होम रेमेडीज़ हैं जो कि मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ, तो कभी वो भी मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। मेरा ख्याल है कि मैं एक नया चैनल शुरू करूं, क्योंकि बहुत डिमांड आती है कि दीदी आप आपके ब्यूटी रेमेडीज़ जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो शेयर कीजिए। तो बहुत इस चीज़ का रिक्वेस्ट आता है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बिज़ी होने की वजह से। पर बहुत जल्दी एक बार मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि मैं एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ। इस बात को लगभग 6-7 महीने हो गए, लेकिन मैं नहीं कर पाई बिज़ी होने की वजह से। पर अब मेरा प्लान है कि मैं उस वाले चैनल मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, उस पर कुछ अपलोड नहीं किया है। यहाँ हम लोग चाय पीते पीते बस बातें कर रहे थे, तो मैं विवेक से वही बैठ के डिस्कस कर रही हूँ इस वक्त कि मेरा नया चैनल जो मुझे ब्यूटी रेमेडीज़ का बनाना है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं आपकी स्किन पे ग्लो कैसे, आप क्या रेमेडी करते हो। तो जो मेरी नॉलेज है अभी तक की, मुझे इन चीज़ों की काफ़ी नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ उस चैनल पर शेयर करूँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और शायद आप लोगों को भी पसंद आए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन चाहता है कि मैं एक अलग से चैनल मेरा शुरू करूं। चैनल बना चुकी हूं, कब से अपलोडिंग करूं मेरी ब्यूटी रेमेडीज़ वगैरह, मुझे कमेंट करके बताना। झड़ते हुए बालों से सभी लोग परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान रहती हूँ, और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं दीदी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा रहना सहना भी हो गया है वो इस तरह का हो गया है, हम लोग केयर नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं कि बालों में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टाइम टू टाइम बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि आप कौन सा ऑयल लगा रहे हो, उसके अंदर आप कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों को मिल रहे हैं, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपके साथ इस समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ और सोल्यूशन बताने वाली हूँ। तो मेरे हाथ में क्या है, ये है वाओ स्किन साइंस का आंवला हेयर ऑयल इन्फ्यूजन ऑफ इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी के बारे में किसने नहीं सुना होगा। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हम बरसों से नानी दादी काकी चाची सबसे सुनते चले आ रहे हैं, और हम तरह तरह से इसका एप्लीकेशन भी बालों में करते चले आ रहे हैं। चाहे वो हेयर ऑयल की बात हो या बात हो उसको ग्राइंड करके लगाने की या इसके पानी से बालों को वॉश करने की, पर हम लोग आंवला यूज़ करते चले आ रहे हैं बरसों से। तो यहाँ पे मेरे पास ना 3 पैकेजिंग है, ये 3 पैकेजिंग में अवेलेबल है। एक पैकेजिंग जो मेरे हाथ में राइट नाउ 200 ml का है, इसके बाद दूसरा पैकेजिंग भी अगेन 200 ml का है, और लेकिन ये थोड़ा सा इस टाइप का पैकेजिंग है लॉन्ग, और ये थोड़ा सा छोटा है, बट है दोनों 200 ml, या दोनों 200 ml है। और इसके बाद एक तीसरा वाला पैकेजिंग मेरे हाथ में है जो कि है 100 ml, यानी कि छोटा वाला। तो आप चाहें तो छोटा वाला भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज अ इंटेंसिव केयर फॉर ड्राई इची स्कैल्प एंड लिम्ब हेयर, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी हेयर ऑयल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्योंकि वाओ के प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, एकदम बढ़िया है, सूटेबल फॉर ऑल हेयर
टाइप्स। नेट वॉल्यूम 100 ml है और इसकी प्राइस की बात करूँ तो 325 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि 100 ml वाला है। और जो 200 ml वाला है दैट इज़ 499 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो कि 200 ml का है। तो इस तरह से कुछ आपको बॉटल मिलता है इसमें, और ये बॉटल जो है वो इस तरह का है। यहाँ से आप आराम से निकाल के अप्लाई कर सकते हो, आपके हेयर में डायरेक्टली भी कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा होता है आंवला, झड़ना रोकने में हेल्प करता है, काफ़ी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, तो बहुत अच्छा है ये ऑयल। 200 ml का ये वाला पैकेजिंग दिखाया, जो कि इस तरह से आप डायरेक्टली लगा सकते हो जैसे मैंने बताया। अब ये दूसरा पैकेजिंग है जिसमें कि आपको ये मिल रहा है एप्लीकेटर, जिसको आप इसको निकाल के ना, जैसे कि ये लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप निकाल के इसको डायरेक्टली इस एप्लीकेटर के साथ ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद बड़े इजीली आप यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपके डायरेक्ट रूट्स में जाएगा, बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। इसको यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है, बस आपको कॉम्ब एप्लीकेटर लगा देना है और इसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन आपको ऑयल बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। सो इट इज़ एन इंटेंसिव केयर फॉर ड्राई इची स्कैल्प एंड लिम्ब हेयर। इट नरिशेज योर रूट्स एंड प्रोटेक्ट योर स्ट्रैंड्स फ्रॉम ब्रेकेज। इट इज़ नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीजी, लाइट वेट हेयर ऑयल that gets easily absorbed into the scalp. The oil delivers the goodness of amla extract, lemon essential oil in a blend of 5 natural cold compressed oil. It is 99.9% plant delivered hair oil. It has a amla extract, a rich source of vitamin C and hair friendly nutrients. It has lemon essential oil as well as it has extra virgin olive oil, sweet almond oil, Moroccan argan oil, castor oil and coconut oil rich in omega fatty acid, vitamin E, minerals and antioxidants. So best hair oil है ये आप लोगों के लिए और सभी के लिए। और छोटे वाले की बात करूँ ना, तो इसके अंदर भी आपको एक एप्लीकेटर मिल रहा है। जो छोटा वाला पैक है 100 ml वाला, अगर आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं 100 ml का खरीद के। इस तरह से आप यहाँ पे लगा के इसको जॉइंट करके इसका ढक्कन निकाल के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मिलता है QR कोड। तो आप देख सकते हो हर एक प्रोडक्ट पे आपको QR कोड मिल जाएगा, जिसे आप स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इनका एक ऐप है बाय वाओ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। और इसके अलावा मैं बता दूं कि वहाँ पे 24, 25 और 26 जनवरी को चलने वाली है एक बड़ी वाली सेल, जिसमें ऑफर मिलने वाला है बाय 1 गेट 1 फ्री का। नीचे आपको मैं उसका लिंक दे दूंगी और कूपन कोड भी लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इस टाइप की बॉटल में आपको कॉम्ब एप्लीकेटर मिलता है। ये कॉम्ब एप्लीकेटर है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई कर सकते हो, बड़ा ईजी हो जाता है एप्लीकेशन। और आंवला तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो 3 पैकेजिंग अवेलेबल है, आप आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट का लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए और आज ही बाय कर लीजिए। हुआ है 6:30 बजे का और मैं बस यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। ये कुछ कपड़े वपड़े से रखे हैं तो इनको सबको उठा के रखूँगी। चाय वाय पी, बॉडी लोशन लगाया। आप देख रहे थे मैं बॉडी लोशन लगा रही थी, जो कि मेरे सुबह शाम 2 टाइम का मेरा रूटीन ही है। मैंने आज काफ़ी लेट बाथ लिया। सुबह एक बार तो मैं ले लेती हूँ, वो तो आप बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि मैं सुबह में नहीं नहाती, एक बार तो नहा ही लेती हूँ। शाम को मेरा दोबारा हो जाता है। यहाँ ठंड कम हो चुकी है, गुजरात में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह शाम की ठंड है, बाहर निकलो शाम को तो कुछ पहन के जाना पड़ता है, इसके अलावा कुछ खास ठंडी नहीं है। और लिप शेड कैसा लग रहा है बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना। मेरे अभी बाल भी मैंने कॉम्ब नहीं किए, बस शैम्पू करके ऐसे बांध लिए थे तो वो थोड़े से रफ से दिखाई दे रहा है। और अभी देखिए क्या करते हैं हम शाम को। आई थिंक विवेक की ना एक फ्रेंड है जो कि आई हुई हैं अब्रॉड से, मतलब वो आउट ऑफ इंडिया रहती हैं, वहाँ से आई हुई हैं। तो उनको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, हमारे गोवा जाने से पहले की वो यहाँ आई हुई हैं। और वो बोल रही थी कि मिलना है, तो विवेक बोल रहे थे उनको मिलने जाना है। मैं कहा हाँ चलेंगे। बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, खूब ठंडी वाली हवा है, कि खिलने की आवाज़ें, स्काई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है आज स्काई, आप देखो। और ये कुछ कपड़े इस तरह से सुखाए हुए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा कपड़े धुले थे तो फिर जगह नहीं थी ना, तो फिर मैंने ग्रिल पे डाल दिए हुए थे। ये टाइम मच्छर आ जाते हैं, इसलिए दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है। और विंडो भी आपको बस वेदर दिखा के मैंने बंद कर दिया। अभी आपको विवेक से मिलवाती हूँ, आगे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। ये टाइम होता है इनका न्यूज़ वॉच करने का, ये न्यूज़ वॉच करते हैं। दोनों बच्चे बाजू के रूम में हैं, पढ़ाई कर रहे थे अभी तक, पूरा दिन दोनों ने पढ़ाई की है। क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि बच्ची पढ़ाई नहीं करती है क्या, बस इसीलिए आपको अलग से मेंशन कर रही हूँ कि पूरा दिन वो सिर्फ पढ़ रही थी। और अभी अभी वो थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसने कपड़े वपड़े चेंज किए और बस बोली मम्मी चलो थोड़ा मोबाइल में गेम खेल लूँ, तो बाजू के रूम में। फिलहाल मैं जा रही हूँ ये सारे कपड़े सेटअप करने, इसके बाद देखो कितने बजे वहाँ जाते हैं। विवेक की जो फ्रेंड आई हुई हैं, देखते हैं
कितने बजे निकलते हैं वहाँ पे। मैंने आपको बताई ना कि गुड न्यूज़ है, एक अच्छी वाली खुशखबरी है, तो वो आपको बस एक आध दिन में पता चल ही जाएगी कि क्या है, और आप भी बहुत खुश हो जाओगे सुन के। आपके भी चेहरे पे खुशी आ जाएगी सुन के, आप लोग भी खुश हो जाओगे कि वाह रुचि दीदी, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। बस एक आध दिन में तो वैसे भी शेयर हो ही जाएगी, क्योंकि जो भी होने जा रहा है वो सब शुरुआत हो ही जाएगी कल परसों से, तो आपको पता ही चल जाएगा। अभी मैं रिसेंटली कुछ चादर लेके आई हुई हूँ मार्केट से, वो मैंने आपको दिखाई नहीं ना, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना शुरू किया, तो अब पुरानी सी लगने लग गई हैं। तो उस दिन क्या हुआ, विवेक क्या लेने गए थे, अपना कुछ सामान लेने गए थे मेरे साथ, और हम औरतों की आदत होती है ना कि जो भी चीज़ें घर की मिल रही होती है उस पर नज़र मार लेते हैं। तो मैंने एक नज़र मार ली, तो मुझे बेडशीट, वैसे भी मुझे बेडशीट ज़्यादातर लोकल मार्केट से ख़रीदना पसंद है, आपको पता ही, मैं आपको ऑनलाइन बेडशीट बहुत कम दिखाती हूँ। तो मेरा मन कर आया, मैंने कहा लाओ देखने दो। देखी तो कुछ बेडशीट्स बहुत अच्छी थी, तो कुछ मैंने बाई की हुई हैं। अभी आपको कैमरा ना ट्राइपॉड पे सेट करके मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद कि हमने क्या खरीदा हुआ है, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे कहाँ पे, विवेक की फ्रेंड को मिलने के लिए जो आई हुई हैं बाहर से। अगर वो कैमरा फ्रेंडली होंगी और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, अगर उनको थोड़ा सा शाय लगा तो शायद नहीं मिलवाऊंगी। ये रीज़न है कि कई बार जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं मैं सबको नहीं मिलवाती, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई आना चाहे यूट्यूब पे, हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से आना चाहे, तो इसीलिए मैं कई बार नहीं आपको मिलवा पाती हूँ, और कोई बात नहीं है। तो आज हम जब जाएंगे देखेंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। अभी मैं आपको चादरें भी दिखाती हूँ जो मैंने ख़रीदी हैं रिसेंटली, और ये सब काम भी निपटा लेते हैं जो सब सामान पड़ा हुआ है। देखो कैसी बड़ी सी स्माइल दे रहे हैं आपको देख के, बंद करो इसकी आवाज़। इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है जैसे ही मेरा कैमरा ऑन होता है, और वैसे इनके मूड का ठिकाना नहीं रहता है। क्या करत रही, किसान आंदोलन देखत रही। अच्छा, और हम क्या कर रही, कितने बजे मिलने जात रही, उनको कॉल कर लो कितने बजे जाना है, चलत रही ना, थोड़ा मैं काम निपटा लेती हूँ फिर चलते हैं। तो खाने में क्या खात रही बाबू? तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स से? बस ठंड का मजा लीजिए। जो लोग नॉर्थ में वो मूंगफली और गज्जक और रेवड़ी खाई है, और ठंड से बचिए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो बाहर जाते हैं तभी फॉग बहुत होता है, यानी कि कोहरा बहुत होता है, तो संभल के अपनी कार या बाइक जो भी आप चला रहे हो उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि फोग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं उस साइड पे। तो जिनके भी हस्बैंड काम पे जाते हैं सुबह में उनको प्लीज़ बी केयरफुल, और प्लीज़ वेयर हेलमेट वाइल आप जब कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। इसी बात पे ठंडी के नाम पे एक गाना हो जाए बबुआ। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये गाना आए आना गाना चाहिए। अरे वाह, बस हो गया इतने में। अरे गाना आए आना गाना चाहिए, और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कि गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बीच के वर्ड्स खा जाते हो, कभी ये कितनी सारी चीज़ों में ऐसे वर्ड्स खा जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी खा जाता हूँ। हाँ, कभी कभी तो मैसेज लिखते हुए भी खा जाते हैं। हाँ। देखो फ़ोन आत रही, तुम्हारी फ्रेंड का फ़ोन आत रही। जनाब अपनी फ्रेंड से यहाँ पे बात कर रहे हैं और बहुत देर से लगे हुए हैं, ये इसीलिए कैमरे को मैंने साइलेंट किया हुआ है, और बस मैं इनकी तरफ देख रही थी कि यार इनका फ़ोन फिनिश हो तो फिर देखें, कहीं बाहर भी इनको थोड़ा सा काम है, वहाँ भी हमें जाना है। और जब से मैं गोवा से आई हूँ मैं व्लॉग एक दिन डाल रही हूँ, एक दिन नहीं डाल रही हूँ, आई एम सॉरी। थोड़ा सा बॉडी मेरी आने के बाद थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स फील करना चाह रही थी, थोड़ा रिलैक्स हो रही थी, मैं आराम कर रही थी, इसलिए मैंने रोज़ व्लॉग नहीं बनाए हैं, मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, बीच बीच में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर दे रही हूँ। जैसे कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी बहुत दिनों से आपने साड़ी का हॉल शेयर नहीं किया, तो मैंने फिर साड़ी का हॉल कल शेयर किया। और आपको मैं बता दूँ, करवा चौथ की साड़ी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि कहाँ से ख़रीदी थी आपने, तो कल वो वीडियो आ चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। कल मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है करवा चौथ की साड़ी वाला, और इसके अलावा भी कुछ साड़ी आपको बताई हैं। तो जब कभी भी मैं ऐसा होता है ना कि व्लॉग नहीं डाल पाती, उस दिन मैं कुछ ना कुछ रिव्यू ज़रूर डाल देती हूँ कि कुछ तो मतलब आपसे कनेक्टिविटी रहे, आप एटलीस्ट मुझे देख सको, मैं आपसे वीडियो के बहाने बातचीत कर सकूं। इसीलिए तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि हमने तह लगा के रखे हुए थे, वो सारे के सारे मैंने उठा लिए और
प्रिशा ने मेरी हेल्प की। प्रिशा ने, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा दिन पढ़ाई की है। तो जनरली क्या होता था, ऐसे वो मेरी जब मदद करती थी ना, तो आप लोग वही देखते थे ना सिर्फ, क्योंकि उसी टाइम कैमरा ऑन होता था, तो आपको लगता था कि वो यही सब करती रहती है, पर ऐसा नहीं है। उसने पूरा दिन अपनी पढ़ाई की है। इस वाले रूम में बैठ के देखिए रूम भी कैसा हो गया, ये यहीं पढ़ रही थी, इसीलिए अब इसकी पढ़ाई फिनिश हुई तो मैंने सोचा ये रूम ठीक कर दूँ मैं। ये थक चुकी है, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ तू खाली अपनी बुक ले ले, बिस्तर वगैरह मैं ठीक कर दूँगी। तो बस वही कर रही है मेरे साथ। और हाँ, आप लोग सोचेंगे मैं मामा जी को मिलने क्यों नहीं जा रही हूँ, जो कि गुजरात में आए हुए हैं। तो हम लोग देखिए शायद कल जाएंगे। हमारा रोज़ प्लान कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो विवेक को कोई यहाँ काम आ जाता है या मुझे कोई काम आ जाता है, तो हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब मैं जाऊँगी। ज़्यादा तो मम्मी ने कुछ नहीं भेजा। मम्मी बोल रही थी, उन्होंने अचार भेजे हुए हैं मेरे लिए, और अचार के साथों साथ कुछ उन्होंने मतलब बच्चों के पाउचेस बनाए थे, जैसे स्कूल ले जाते हैं ना। मम्मी हाथ से सिलाई करती हैं, और मैं आपको बता दूं मम्मी हाथ से बुनाई भी करती हैं, निटिंग भी करती हैं मेरी मम्मी। तो वो अभी के लिए आजकल एक स्वेटर बना रही हैं, उन्होंने फ़ोन पे बताया। बहुत जल्द आपको देखने के लिए ही मिल जाएगा वो स्वेटर। सब लोगों ने कुछ गैसेस किए थे उस वाले वीडियो पे, जब मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप ऑलमोस्ट उस खुशखबरी के आसपास पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गैस किया है कि मैं मेरे मायके जा रही हूँ। तो उसका जवाब मैं आपको बहुत जल्दी दे दूँगी कि क्या है, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस और रहने दो। बस आपको पता चल ही जाएगा अब कुछ दिनों में कि हम कहाँ पे, मतलब हमारा क्या है नया, जो आपको पता चलने वाला है। नो, इट्स नॉट अबाउट द चैनल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक बिग अनाउंसमेंट मैं आज कर रही हूँ कि जो मैंने दूसरा चैनल बनाया था, मैंने कब बनाया था पता है? लॉकडाउन जस्ट हुआ ही था, ये मार्च या अप्रैल की बात है, और मैंने आपको कहा भी था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं निकाल पाई। पर अब मैंने मन बना लिया है। मेरी होम रेमेडीज़ का चैनल बहुत जल्दी आपके सामने वीडियोस आने वाले हैं। होम रेमेडीज़ सब मेरी जानना चाहते थे कि आप क्या होम रेमेडीज़ करते हो खुद के लिए पहले से, तो वो सब शेयर करूँगी। देखिए, ये मैंने शकरकंदी को आज रोस्ट किया है। कैसे किया है? मम्मी ने एक तरीका बताया था, मैं सोची थी कैसे करूं, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो या तो चूल्हे में होता था या हीटर के नीचे होता था, वो जो हीटर होता था ना जिस पे खाना बनाते थे कुछ लोग, इलेक्ट्रिक हीटर। तो ये मम्मी ने आज एक तरीका बताया था। मम्मी ने बोला इसको कुकर में रख दे, सीटी बिना लगाए बंद कर दे और बीच बीच में चलाती रहे। तो ये बहुत अच्छे रोस्ट हो गए हैं। अब हम दोनों जा रहे हैं ज़रा बाहर एक काम से, और फिर आके इसको छील के खाएँगे, तो आपको दिखाऊँगी। एकदम बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गया है ये। यहाँ मैं और विवेक निकल गए हुए हैं। नहीं, अभी इनकी दोस्त को मिलने नहीं जा रहे हम लोग। विवेक को थोड़े 2-3 काम थे, तो मुझे बोले तू साथ में चले चल। पता है आपको, जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी तो रोज़ शाम को विवेक के साथ इस टाइम पे निकलती थी, चाहे एक राउंड ही मारने जाऊँ। शायद कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं निकला करती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता रोज़। ये रही वो बेडशीट्स, मैं आपको अभी दिखाती हूँ 1 बाय 1। 3 बेडशीट ली है मैंने। एक्चुअली लेने गए थे अपना सामान, जैसे मैंने बताया, पर मेरा मन कर गया लेने का। मुझे बड़ा अच्छा प्रिंट लगा। तो जब लास्ट टाइम खरीदने गई थी ना, तो इस टाइप का प्रिंट ढूंढ रही थी, लेकिन उनके यहाँ पे नहीं मिला था। इस बार दिख गया तो फिर मेरे से रुका नहीं गया। चादरें मुझे बिल्कुल मेरे चॉइस की मिल गई हुई थी, तो मैंने ख़रीद ली हैं ये। बेड डबल बेड की है, और मेरा गद्दा चूँकि बहुत ही मोटा है, 6 इंच से ज़्यादा मोटा है, तो मैं हमेशा किंग साइज़ या उससे भी जंबो साइज़ आता है ना, कई बार वो लेती हूँ, कई बार किंग साइज़ लेती हूँ। तो ये इस टाइप से चादर है। कैसी लग रही है? एकदम प्योर कॉटन की है, और सेम मैंने 2 ली हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, डिज़ाइन अलग है बस। ये देखिए, ऑलमोस्ट 2 ली हैं। एक इस रूम के लिए, क्योंकि इसका जो वॉल है वो पिंक है, तो इसके साथ ये कलर जाएगा। तो ये इस रूम के लिए ली है। और ये कितने की थी? हाँ, तकिए के कवर भी हैं साथ में। मैं ये आपको खोल के दिखा देती हूँ। चादर तो फिर खोलूँगी ना, तह लगाना बड़ा ये हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से चादर है, प्योर कॉटन है एकदम। और यहाँ हमारे यहाँ एक लोकल शॉप है जिसका नाम है संदीप एम्पोरियम। मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं जनरली वहीं से चादरें वगैरह खरीदती हूँ। मुझे वहाँ की चादरें काफ़ी पसंद हैं, काफ़ी अच्छी निकलती हैं। आप देख ही रहे हो, ये भी जो बिछी हुई है इस वक्त यहाँ पे, ये भी वहीं की है। मैं हमेशा वहाँ की चादरें मेरे घर में यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो एक ही वाली ली है, और इसकी कॉस्ट थी कुछ 500, इस पर 700 लिखा है, लेकिन कुछ ऑफ चल रहा था। हाँ, 560 आफ्टर डिस्काउंट चल रहा था वहाँ पे कुछ। वो हमेशा दे ही देते हैं, वो हमें पहचान गए अच्छे से, क्योंकि बहुत सालों से पहले विवेक की मम्मी भी वहीं से सब कुछ लेती थी, मैं भी सब कुछ वहीं से लेती हूँ, इसीलिए। इसके बाद ये वाली है, सेम ही है ना, सिर्फ कलर अलग है। वहाँ की वॉल ब्लू है उस रूम की, तो उस रूम के लिए मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है। ये क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है पीछे। तो इस तरह से चादर है ये।
कैसी लगी आपको मेरी चॉइस मुझे कमेंट करके बताना। जब भी मैं कोई नई चीज़ लेती हूँ देखिए हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमेशा लिंक शेयर कर देते हो, मतलब आप हमेशा पब्लिसिटी करते रहते हो, प्रमोशन करते रहते हो। अब आप ये बताइए इस चादर का क्या मैंने प्रमोशन किया है? ये चादर तो मैंने लोकल मार्केट से ली है, कोई प्रमोशन नहीं है ये। पर पता नहीं यार, पीछे ये लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट चल रहा है। ये ब्लू कलर के रूम के लिए है, ब्लू कलर के वॉल वाले रूम के लिए, बाजू वाला रूम जिसमें अक्सर मैं शूटिंग करती हूँ। और ये है इसके तकिए के कवर, और इसकी भी कॉस्ट यही थी। हाँ ऐसी ही होगी क्योंकि सेम ही है, सिर्फ कलर और डिज़ाइन ही अलग है, बाकी सेम ही है। आप ये आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, पीछे बहुत आवाज़ आ रही है। और हाँ ये है तीसरी चादर, इसकी कॉस्ट 800 है, वैसे 1000 की, पर मुझे 800 में मिली है क्योंकि ये है भी बहुत डिफरेंट। आप देखोगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये वैसा कॉटन नहीं है, ये सॉफ्ट वाला कॉटन है, और ये ऐसी नहीं है, इसके अंदर का डिज़ाइन दूसरा है। आपको तकिया देख के ख्याल आ जाएगा। मैं आपको पिलो दिखा देती हूँ, इस तरह से है, बीच में से चादर ऐसी है। लाइट कलर की चादर मैं कम खरीदती हूँ, पर ये मुझे बहुत अट्रैक्ट की। कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। और बैक साइड से ऐसे है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ले ली। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था नई चादरें ऐड ऑन करने का। मुझे आजकल चादरें खरीदने का बहुत शौक चढ़ा है। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट चादर खरीदना। अब मैं बदला करूँगी फटाफट, खूब सारा कलेक्शन हो गया है। तो ये देखिए अब आपको समझ आ जाएगा ये किस तरह से चादर है। मैं पूरा खोलना नहीं चाहती थी, बीच में ऐसे आएगा और साइड्स पे ये लाइनिंग्स आएंगी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। हाँ तो मैं आपको यही बता रही थी कि लोग है ना कितना वो कर देते हैं ना, अगर कोई भी चीज़ ब्लॉग में दिखा दो तो कि आप प्रमोशन कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। अब ये मैंने कहीं प्रमोशन थोड़ी ना किया है, ये तो मेरे सिटी की दुकान है लोकल मार्केट की। आप लोग थोड़ी ना यहाँ से आके बाय करने वाले हो, पर फिर भी मैंने आपको बताया ना, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ जब नई ऐड करती हूँ घर में तो मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज हम लोग डेली ब्लॉगर्स हैं यार, अगर रोज़ फिर हम क्या बात करेंगे, मतलब जो भी हमारी ज़िंदगी में इतनी छोटी सी भी बात होती है, वी ऑलवेज लव टू शेयर विद यू गाइस। बस ये रीज़न होता है, लोग पता नहीं क्यों इतना अदरवाइज ले जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। चलिए इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना रेडी हो जाती हूँ मुँह हाथ धो के, और लिपस्टिक शायद चेंज करूँ, और फिर जाते हैं इनकी दोस्त को मिलने के लिए, और उसके बाद आई थिंक आइसक्रीम खाने जाएंगे और फिर घर पे आ जाएंगे। बिकॉज नहीं तो पता है क्या होता है, अगर छोड़ दो ना फिर रखा नहीं जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है सामान। और अब मैं ये बैग्स में नहीं रख रही हूँ क्योंकि अब मेरे बस का नहीं इसको बैग में डालना, ऐसे ही रख दूँगी। और ये पॉलीथीन बैग्स में हमेशा ये वाले इस तरह के जो पॉलीथीन बैग होते हैं ना, मैं हमेशा संभाल लेती हूँ क्योंकि किसी न किसी काम लग जाते हैं। किसी को कोई गिफ्ट देना है, साड़ी गिफ्ट देनी है, तो पैक करने के काम लग जाता है। तो चलो मैं रख देती हूँ, फिर चलते हैं बाहर। तो ये जितनी भी बेडशीट्स हैं ना, इनका मैंने एक वो बनाया हुआ है सेक्शन। जो नई बेडशीट्स हैं वो मैं अलमीरा में रखती हूँ, और जो ऑलमोस्ट रनिंग हैं जिसको मैं मतलब आए दिन बिछाती हूँ, धोती हूँ, वो सारी की सारी मैं बिस्तरों के साथ रख देती हूँ। तो ये नई वाली बेडशीट्स का मैंने अलग से एक पोर्शन बनाया हुआ है। और ये रूम थोड़ा सा मेरा अनमैनेजेबल हो रहा है, आप सामने देख सकते होंगे। और हाँ, ये जो ड्रॉर रखी है सामने प्लास्टिक वाली, इसके लिए भी कल या परसों के ब्लॉग पे कमेंट आया कि दीदी आपने बताया नहीं अभी तक। बहुत जल्दी बता दूँगी, मैं एक वीडियो बना दूँगी इसके बारे में। तो आजकल व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो मैं तो मेहनत कर रही हूँ अपनी। और हम लोग निकल गए थे इनकी दोस्त को मिलने, तो यहाँ आए थे हम आइसक्रीम खाने, और मैंने ज़्यादा कैमरा ऑन नहीं किया, बस ऐसे ही, और हम लोग बस बैठ के बातचीत कर रहे थे। चलिए इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।